एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे। एंड आज हम पढ़ रहे हैं हेरिडिटी, ठीक है। एंड अगेन आपकी बायोलॉजी का आखिरी चैप्टर है और इसके बाद समाप्त है, ठीक है। ग्रेट। अब एक चीज़ मैं तुमको बताऊं तो जो हम विक्ट्री सीरीज, अगर आपको नहीं पता, अगर आप नए हैं चैनल पर, तो विक्ट्री सीरीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं यार, हम काफ़ी कम समय में आपके जो साइंस के जो चैप्टर्स हैं और अब सोशल साइंस के जो चैप्टर्स हैं इन्हें कवर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये आपकी प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आप रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपने अभी तो कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो ये आपको एक बेसिक आइडिया देते हैं कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है, ठीक है। उसके बाद में यार मैंने हमेशा से बोल रखा है कि आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है, मतलब पढ़नी है, क्योंकि तुमको जितना भी अच्छा इस वीडियो से समझ में आ जाए ना आए, लेकिन यार एनसीईआरटी पढ़नी है, मतलब पढ़नी है। क्योंकि अगर एक बार एनसीईआरटी पढ़ने की आदत छूट गई तो यार वो वापस लगती नहीं है। फिर हम अलग अलग रेफरेंसेस ढूंढते हैं, अरे ये बुक मिल जाए, अरे वो बुक मिल जाए, लेकिन एट दी एंड, ठीक है, एनसीईआरटी। ओके ग्रेट। अच्छा, और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, बहुत सारे मैसेजेस पढ़े मैंने, बहुत सारे मेल्स भी आए थे कि भैया आपके जो वीडियोज़ हैं, आपके जो लेक्चर्स हैं, वो आप डाउनलोड के लिए अवेलेबल क्यों नहीं कर रहे हो। तो यार सीन ऐसा है कि मेरे काफ़ी सारे वीडियो डाउनलोड के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुमको जो स्टार्टिंग में म्यूज़िक बहुत पसंद आता है ना, है जो स्टार्टिंग में, भैया म्यूज़िक कौन सा है, भैया ये म्यूज़िक कौन सा है, जो म्यूज़िक तुमको पसंद आता है, एक्चुअली पिछले 2-3 वीडियो से मैं देख रहा था कि उस पर कॉपीराइट आ रहा था, ठीक है, उस पर कॉपीराइट आ रहा था। ओके ग्रेट। तो उसके कारण क्या होता है ना कि जब कॉपीराइट आता है तो वो जो डाउनलोड के कुछ फीचर्स होते हैं वो मेरे हाथ में नहीं होते। क्यों? क्योंकि अब जो वो वीडियो है बेसिकली उस पर कॉपीराइट क्लेम है, जो भी उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो भी हो रहा है वो कॉपीराइट होने के पास जाता है, ठीक है। ग्रेट। तो अब मैं चाहूँ तो वो वीडियो उतना पार्ट में ट्रिम कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ और मेरा वीडियो वापस से मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन यार वो सॉन्ग इतना अच्छा लगता है और सबको पसंद आता है, ठीक है, सबको पसंद आता है वो सॉन्ग, इसलिए मैंने कहा ठीक है रहने देते हैं यार, सब बच्चों को पसंद आ रहा है, सभी लोगों को पसंद आ रहा है तो रहने देते हैं, ठीक है। तो वो सॉन्ग उसके अंदर डले हुए हैं, ठीक है। ग्रेट। तो इसलिए कुछ वीडियोस डाउनलोड के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके ग्रेट। वही बारी है। अच्छा ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी की बात करते हैं। क्या है हेरिडिटी? बड़ी ही आसानी से समझेंगे। प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ट्रेट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, ऑफस्प्रिंग यानी कि पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उनमें पास होने की प्रोसेस को कहा जाता है हेरिडिटी। वापस से पढ़ते हैं एक बार। प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स, ट्रेट्स या फिर तुम बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में जो ट्रेट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पास होते हैं उसे हम हेरिडिटी कह रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जो ट्रेट्स होते हैं या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो जब ऑफस्प्रिंग में जाते हैं तो उसको हम इनहेरिटेंस कह रहे होते हैं। अच्छा, इसके बारे में हम आगे समझेंगे, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना हमको समझना है। द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, PO, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। वाई बारी? ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, अब यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि ट्रेट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है, पहला होता है इनहेरिटेड ट्रेट्स और दूसरा होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स। देखो, इनहेरिटेड ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स होते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक बच्चा या फिर एक ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है, वो अपने पेरेंट्स से साथ में लेकर आता है। कैसे? जैसे कि हो सकता है कि लेट अस से कि पेरेंट A है एंड पेरेंट B है। अब इनका जो प्यारा सा बेबी है, इसका नाम है C, लेट अस से, उसके जो बाल हैं उस शायद हो सकता है करली हैं और मदर के बाल भी करली हैं। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रेट है, जो कैरेक्टर है, वो इनहेरिट हुआ है। कहाँ से? पेरेंट्स से, ठीक। कहाँ से हुआ है? पेरेंट्स से हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा ट्रेट है? ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है। वही बारी है, ये कैसा ट्रेट है? ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है। हो सकता है कि शायद जो आई बॉल का कलर होता है, ठीक है, जो कलर होता है, ठीक है, वो शायद फादर जैसा हो, है ना, अगर मान लेते फादर का भी ब्राउन हो और बच्चे का भी ब्राउन हो, ठीक है। तो ये कैसे ट्रेट्स होते हैं? ये इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में उतर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में उतर रहे होते हैं। और ये समझना बहुत ही आसान है, बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। मैं उसको तुमको समझाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ों में कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि इनहेरिटेड और एक्वायर्ड में है ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार दोनों सेम ही तो है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। इनहेरिटेड में ऐसे ट्रेट्स आते हैं जो कि एक बच्चा या फिर एक ऑफस्प्रिंग को उसके पेरेंट्स से इनहेरिट होकर आ रहा होता है। एक्वायर्ड ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स हैं जो कि वही सेम बच्चा, ठीक है, वही सेम बालक, ठीक है, वही सेम बच्चा जो है वो अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर कर रहा होता है। जैसे कि लेट अस से कि इनहेरिटेड ट्रेट्स में एक पेरेंट जो है वो है इंजीनियर, है ना, एक पेरेंट जो है वो है इंजीनियर, एंड लेट अस से कि जो सेकंड पेरेंट है वो है डॉक्टर, ठीक है। लेट अस से फादर इज एन इंजीनियर एंड मदर इज अ डॉक्टर। अच्छा, लेकिन जब इनको एक प्यारा सा बेबी होगा, ठीक है, जब इनको एक प्यारा सा बेबी होगा, उस केस में
क्या उस बेबी को बचपन से इंजीनियरिंग के सारे फंडे आते होंगे? नहीं। या फिर क्या उसको बचपन से ये चीज़ें आती है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या होता है क्या नहीं होता? नहीं। यार उस बच्चे को हमें बचपन से ABCD सिखाना होगा, राइट? तो यार नॉलेज, ठीक है, नॉलेज की जब मैं बात करता हूँ तो वो इनहेरिट होकर नहीं आता, वो तो एक बच्चे को अपने लाइफ टाइम में गेन करना पड़ेगा। हर एक नई पीढ़ी को, हर नई जनरेशन को वो अपनी लाइफ टाइम में गेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल नहीं है कि अगर अगर जो पेरेंट्स हैं, जो नॉलेज उनके पास है, वही नॉलेज जो है वो बच्चे में उतर जाए, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, तो यार नॉलेज जो है वो उनको अक्वायर करना पड़ेगा, है कि नहीं? नॉलेज जो है वो ऑफस्प्रिंग को अपनी लाइफ टाइम में अक्वायर करना पड़ेगा। लेट अस से कि एक्वायर ट्रेड में बात करता हूँ, लेट अस से कि बहुत ही अच्छा टैलेंट डेवलप कर लिया, स्किल डेवलप कर लिया डांस करने के लिए, ठीक है, स्किल टू डांस, ठीक है, बहुत ही अच्छा एक ट्रेड एक्वायर कर लिया, स्किल टू डांस। तो बेसिकली वो उस बच्चे की मेहनत है, उसने मेहनत करके लगन से क्या किया है कि डांस सीखा है। या फिर एक बच्चा जो है वो क्रिकेटर बन जाता है, ठीक है, क्रिकेटर बन गया, उसने मेहनत से वो चीज़ एक्वायर की है, तो वो उसका एक एक्वायर्ड ट्रेट है, वो इनहेरिटेड ट्रेट नहीं है, ठीक है, वो उसने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किया है। ओके, ग्रेट। अच्छा, इनहेरिटेड ट्रेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये हमने समझ लिया, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, ग्रेट। अच्छा, ट्रेट्स इंक्लूड हाइट, स्किन कलर, हेयर। हो सकता है कि शायद जो बच्चा है, लेट अस से इफ इट इज़ अ बॉय, ठीक है, हो सकता है उस ऑफस्प्रिंग की जो हाइट है वो शायद पेरेंट्स से मिलती हो, आई मीन फादर से मिलती हो, या फिर हो सकता है उस ऑफस्प्रिंग की जो हाइट है वो मदर से मिलती हो, ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। कलर की बात करते हैं, ठीक है, सबको पता है ये चीज़ तो बहुत ही कॉमन है। हेयर की हमने बात की अभी, ठीक है। दीज आर जेनेटिक वेरिएशंस कॉज्ड इन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, ये जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में जो है वो हो रहे होते हैं, ठीक है, ग्रेट। क्योंकि हमें पता है यार कि कहीं ना कहीं एक तरीके से जब पेरेंट्स से वही चीज़ ऑफस्प्रिंग में आ रही है, ठीक है, सो दीज आर जेनेटिक वेरिएशंस कॉज्ड इन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, ठीक है, ग्रेट। अब बात करते हैं अक्वायर्ड ट्रेट्स की। दीज आर डेवलप्ड थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल, ये ऐसे ट्रेट्स होते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं भाई साहब, ठीक है, जिनकी वाइब हमें अपने पूरे जीवन में मिल रही होती है। ये ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि हम जीवन में एक्वायर कर रहे होते हैं, ये हम कहीं से लेकर नहीं आते हैं, ठीक है। लर्निंग सम स्किल, कोई स्किल को सीखना, जैसे कि गाना हो गया, लेट अस से डांसिंग हो गया, लेट अस से कुकिंग हो गया, ये स्किल जो है ये हम सीख रहे होते हैं। नॉलेज वी गेन, जो नॉलेज, ठीक है, जो नॉलेज हमें मिलता है जीवन भर में, जो हम गेन करते हैं, ठीक है, वो नॉलेज भी हमें लाइफ टाइम में अपना खुद का एक्वायर करना है। हमारे पेरेंट्स से जो आया है वो हमारे पास बचपन से नहीं था, हमें बचपन से ABCD सीखनी पड़ी ना, सीखनी पड़ी कि नहीं सीखनी पड़ी, ठीक है, ग्रेट। एंड मस्कुलर डेवलपमेंट वगैरह, ठीक है, ग्रेट। दीज आर सोमैटिक वेरिएशंस कॉज्ड इन नॉन प्रोडक्टिव टिश्यूज। एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ही कि तुमको कुछ याद आए ना आए, इनहेरिटेड ट्रेट जो है ये बेसिकली क्या है, ये दीज आर जेनेटिक वेरिएशंस कॉज्ड इन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, ठीक है, एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स आर सोमैटिक वेरिएशंस कॉज्ड इन नॉन प्रोडक्टिव टिश्यूज। तो कभी भी तुमको जब डिफरेंस लिखने की बात आती है, ठीक है, तो इनहेरिटेड ट्रेट्स की जब बात हो रही है ना, जब बात हो रही है इनहेरिटेड ट्रेट्स की, उस केस में हमें दो चीज़ें याद रखनी। सबसे पहले तो क्या, जेनेटिक वेरिएशंस, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशंस, और दूसरा कहाँ पर कॉज हो रहे हैं, जेनेटिक वेरिएशंस दैट आर कॉज्ड इन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, ठीक है, इन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। जब बात हो रही है एक्वायर्ड की, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दीज आर सोमैटिक वेरिएशंस विच आर कॉज्ड इन नॉन प्रोडक्टिव टिश्यूज, ठीक है, इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। वाई बारी, ग्रेट। ये दोनों चीज़ें यार याद रखना, ठीक है, तो आपका एक पॉइंट कंटेस्ट और क्लियर हो जाएगा। अमेजिंग, ग्रेट। अब हम बात करने वाले हैं फादर ऑफ इनहेरिटेंस की, जिनका नाम है मेंडल साहब, ठीक है। तो यार मेंडल साहब जो थे वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, ठीक है, ही स्टडीड जेनेटिक्स, ठीक है, और इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें हमको बताई हैं, ठीक है, कैसे मतलब किस प्रकार से वेरिएशन हो रहे होते हैं, किस प्रकार से जो है वो, मतलब मैं कह सकता हूँ कि यार फादर ऑफ इनहेरिटेंस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पूरी काया पलट करके रख दी थी, ठीक है, ग्रेट। ही स्टडीड ऑन हेरिडिटी ऑफ प्लांट्स, बेसिकली अब प्लांट्स क्यों चूज़ किया गया वो हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। ही स्टडीड गार्डन पी प्लांट, ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। पी प्लांट, ओके, पता है सबको पी प्लांट क्या होता है। अच्छा, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। वॉट वॉज द रीज़न फॉर सिलेक्टिंग पी प्लांट, मतलब यार अगर उन्हें हेरिडिटी, अगर उन्हें इनहेरिटेंस, ठीक है, अगर उन्हें ठीक है, अगर उन्हें बेसिकली ये जानना था कि कैसे वेरिएशन आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में कैसे वेरिएशन आते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट, ठीक है, तो वो ये चीज़ को ह्यूमन में भी नोटिस कर सकते थे ना। लेकिन यार एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमंस का जो लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। पहली बात जो है उनकी एज ही काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, उनकी खुद की एज ज़्यादा थी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जनरेशन के बारे में स्टडी कर पाते हैं, एक उनकी खुद की जनरेशन है ना, उनकी खुद की जनरेशन, उनके बच्चे और उनके बच्चे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2-3 जनरेशन के बारे में स्टडी कर पाते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनका भी कोई लाइफ स्पैन है, उनका भी एक समय है जीवन का, ठीक है,
वो हज़ारों साल तक जीवित तो नहीं रह सकते, ठीक है। तो अगर वो ये चीज़ ह्यूमंस के, अगर वो मतलब ह्यूमन के रिस्पेक्ट में नोटिस करते, अगर वो ये पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा सिस्टम उन्होंने नोटिस किया था, अगर वो ह्यूमंस के केस में नोटिस कर रहे होते, तो उन्हें बेसिकली कितनी जनरेशन के बारे में पता चलता है, 1 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3। लेकिन जब हम बात करते हैं, क्यों, क्योंकि ह्यूमंस का जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा है, वो खुद भी एक ह्यूमन ही थे ना, तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो और ह्यूमन बाकी ह्यूमन जैसे ही होता है जनरली, ठीक है। तो ह्यूमन का लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, जब लाइफ स्पैन ज़्यादा है तो नई जनरेशन आने में समय लगता है कि नहीं लगता है, समय लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पी प्लांट्स की, तो दे आर ईजी टू ग्रो, सबसे पहली बात तो दे आर ईजी टू ग्रो। दूसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज अगेन द मेन पॉइंट, शॉर्ट लाइफ साइकिल। इट इज़ पॉसिबल टू स्टडी मेनी जनरेशंस। यार पी प्लांट की जो लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है, उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है। इसलिए जब शॉर्ट लाइफ साइकिल है तो बहुत सारी पीढ़ियों के बारे में, बहुत सारे जनरेशन के बारे में स्टडी किया जा सकता है, और जो वेरिएशंस आ रहे हैं उन्हें नोटिस किया जा सकता है, ठीक है। ग्रेट, क्योंकि यहाँ पर जब लाइफ स्पैन शॉर्ट है तो बहुत सारी जनरेशन आती रहेंगी और जो वेरिएशंस आ रहे हैं उनको नोटिस किया जा सकता है। वाई बारी, ग्रेट। और एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इट हैज़ 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, अलग अलग कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर यार एक तो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, इसका मतलब उनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं वेरिएशन के लिए, नोटिस करने के लिए। दूसरा, लाइफ स्पैन शॉर्ट है, लाइफ साइकिल शॉर्ट है, तो इसका मतलब बहुत सारी जनरेशन के बारे में वो स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी जनरेशन में क्या क्या वेरिएशन आ रहे हैं। और तीसरा, ईजी टू ग्रो, बड़े ही आसान है ग्रो करने के लिए, ठीक है। ग्रेट, अच्छा, अमेजिंग। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में कुछ इस प्रकार के कैरेक्टर्स हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि सीड शेप हो सकता है कि राउंड हो सकता है कि रिंकल्ड हो, ठीक है। सीड कलर हो सकता है कि येलो हो सकता है कि ग्रीन हो। सीड कोट का कलर हो सकता है कलर्ड हो या फिर हो सकता है वाइट हो। पॉड शेप जो है हो सकता है इन्फ्लेटेड हो या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड हो। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ओके। पॉड कलर जो है, पॉड शेप जो है वो हो सकता है इन्फ्लेटेड हो या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड हो। पॉड का जो कलर है वो हो सकता है कि ग्रीन हो या फिर येलो हो। फ्लावर की जो पोजीशन है वो ऐसी एक्सियल हो सकती है या फिर ऐसी ऊपर की साइड टर्मिनल हो सकती है, ठीक है। स्टेम लेंथ हो सकता है कि लॉन्ग हो या फिर ड्वार्फ हो यानी कि शॉर्ट हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग कैरेक्टर्स को हमने यहाँ पर देखा। इट हैज 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अच्छा, अब इसमें जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर लिखा है डोमिनेंट कैरेक्टर और यहाँ पर लिखा है रिसेसिव कैरेक्टर। यहाँ पर लिखा है डोमिनेंट कैरेक्टर और यहाँ पर लिखा है रिसेसिव कैरेक्टर। इसका क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। देखो, डोमिनेंट ट्रेट या फिर डोमिनेंट कैरेक्टर, इट इज वन दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। ये डोमिनेंट कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है। मान लो कि रिसेसिव ट्रेट भी है, और ये चीज़ तुमको जब हम लोग मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना दिमाग में रखो अपने, तुमको तब याद आएगा कि इट इज़ दैट वन ट्रेट विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस। डोमिनेंट का अगर मतलब तुमको पता है, ठीक है, डोमिनेंट का मतलब अगर तुमको पता है तो तुमको ये चीज़ समझ में तो आ चुकी है कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। यानी कि मान लो ये दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा होगा? डोमिनेंट वाला। समझ में आ रही भाई? दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट है लेकिन एक्सप्रेस कौन सा होगा? डोमिनेंट वाला। क्यों? क्योंकि ये जो है वो डोमिनेंट है। ओके, ग्रेट। ये एक ऐसा ट्रेट होता है, इट इज द ट्रेट दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। यानी कि डोमिनेंट ट्रेट तो हमको पता है एक ऐसा ट्रेट है जो कि या तो रिसेसिव ट्रेट का प्रेजेंस हो या फिर एब्सेंस हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो डोमिनेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन रिसेसिव ट्रेट जो है वो तभी एक्सप्रेस कर पाएगा खुद को जब डोमिनेंट ट्रेट जो है वो प्रेजेंट ना हो। उस केस में रिसेसिव ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस हो सकता है। आगे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में तुमको ये समझ में आ रहा होगा, चिंता मत करो, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एलील की, ठीक है। तो एलील क्या होती है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन। यानी कि ये देखो, ये बड़ा टी है, ये छोटा टी है, ठीक है। बड़ा टी रिप्रेजेंट्स टॉल एंड छोटा टी रिप्रेजेंट्स शॉर्ट या फिर ड्वार्फ हम कह सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज एलील? इट इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन। एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म, या तो टॉल हो सकता है या शॉर्ट हो सकता है क्या? हाइट। बात किसकी हो रही है? हाइट की। लेकिन एलील अलग अलग है, डिफरेंट फॉर्म है क्या? टॉल भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं, हमने एलील की बात कर ली कि भाई साहब क्या है, इट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं हाइट की, ठीक है, तो उस केस में हम देख सकते हैं कि T इज फॉर टॉलनेस या फिर T इज फॉर टॉल एंड स्मॉल t इज फॉर ड्वार्फ या फिर शॉर्ट, ठीक है। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं यार, T जो बड़ा T है दैट एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, और जो छोटा T है दैट एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस या फिर मैं कह सकता हूँ कि शॉर्टनेस। वाई बारी, ग्रेट। अच्छा, जब हम बात करते हैं फिनोटाइप की, तो देखो जरा ये एक पी प्लांट है, ठीक है, ये एक पी प्लांट है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का पी प्लांट है। पी प्लांट नहीं लग रहा है, ये टॉल है, ठीक है, टॉल है, और यहाँ पर एक ड्वार्फ पी प्लांट है ना, ड्वार्फ पी प्लांट है, ठीक
ठीक है, ग्रेट। अच्छा, जब पॉलिनेशन वगैरह सब कुछ हुआ तो यहाँ से क्या आया, बड़ा टी, और यहाँ से क्या आया, छोटा टी। अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग। तो ये कुछ इस प्रकार बन रहा होगा, ये कुछ इस प्रकार बन रहा होगा यहाँ पर, बड़ा टी और छोटा टी। ओके, तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, वो बेसिकली कैसा होगा, वो टॉल होगा। ठीक है, तो इट रिफर्स टू ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ गिवन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या जब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉलिनेशन हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है कि बड़ा टी एलिल आ रहा है और यहाँ से छोटा टी एलिल आ रहा है। ठीक है, उस केस में क्या हो रहा है कि हम देख सकते हैं जो ऑफस्प्रिंग है वो बेसिकली कैसा है, वो टॉल है। अब वो होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस, वो आगे बात करेंगे, लेकिन वो टॉल है। ठीक है, वो टॉल है, तो इट इज द ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ गिवन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर इसका जेनेटिक कोड क्या है, ये जेनेटिक कोड है। ठीक है, ये जेनेटिक कोड है, तो इसको क्या कहा जाता है, जीनोटाइप कहा जाता है। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस कैसे टॉल है, वो किससे पता चला, वो पता चला कि भाई साहब डोमिनेटिंग ट्रेट कौन सा था। डोमिनेटिंग ट्रेट था हमारा जो टॉलनेस वाला जो था, बड़ा टी, वो डोमिनेटिंग था। ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो तो टॉल है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो तो टॉल है, लेकिन अब वो फिजिकल अपीयरेंस जो है बेसिकली जो वो ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, उसका कोड क्या है, उसका कोड इस प्रकार है। ऐसा भी हो सकता था, है, या फिर ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, अगर ड्वार्फ की बात करता तो उस बेसिकली उसका कोड क्या है, वो कोड ये है। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, फिनोटाइप की जब बात करते हैं फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो टॉल है, लेकिन उसका कोड क्या है, उसका कोड ये है। ओके, वही बारी है, अमेजिंग, ग्रेट। अच्छा, इसके साथ हम लोग यार एक दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं, जो कि है होमोजाइगस। ठीक है, जो कि है होमोजाइगस एंड हीट्रोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस एंड हीट्रोजाइगस, वाई बारी, ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, अब बेसिकली होमोजाइगस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेम टाइप ऑफ एलिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें यार सेम टाइप ऑफ एलिल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बड़ा टी, जैसे कि छोटा टी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ एलिल प्रेजेंट है, कोड जो है वो सेम है। ठीक है, कोड जो है वो सेम है, ये क्या है, दिस इज बेसिकली होमोजाइगस। अच्छा, अगर आपको ऐसा कुछ कोड दे दूं मैं, या फिर ऐसा कोड दे दूं, दोनों ही केस में जो प्लांट होगा वो टॉल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में हम देख सकते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। भाई इस केस में भी टॉल होगा क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा टी है वो डोमिनेंट ट्रेट है। अच्छा, और इस केस में क्या होगा, वो प्लांट भी टॉल होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस की, तो यहाँ पर जो मेरा पहला वाला है वो कैसा होगा, वो होगा होमोजाइगस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम टाइप ऑफ एलिल जो है वो प्रेजेंट है। और जो सेकेंड वाला होगा वो कैसा होगा, वो हीट्रोजाइगस होगा। वो कैसा होगा, वो हीट्रोजाइगस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिल प्रेजेंट है। होंगे दोनों टॉल, लेकिन यहाँ पर कोड का फर्क है। यहाँ पर कोड जो है वो सेम होगा होमोजाइगस के केस में, और हीट्रोजाइगस के केस में जो कोड है वो अलग होगा, डिफरेंट होगा। वही बारी है, अरे क्या बात है, अमेजिंग ग्रेट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हमारे डोमिनेटिंग ट्रेट के केस में, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर रिसेसिव की, ठीक है, ये क्या है, ये भी होमोजाइगस है। ठीक है, ये भी होमोजाइगस है क्योंकि यहाँ पर सेम टाइप ऑफ एलिल प्रेजेंट है, कोड जो है वो सेम है। वाई बारी, अरे क्या बात है, अमेजिंग ग्रेट। ऑल राइट, तो अभी हम बात करने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। देखो यार, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ थोड़ी सी मैथ लगानी है, हाँ थोड़ी सी मैथ लगानी है, और ये चीज़ें बहुत ही आसान है। अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। नाम मोनो से क्या समझ में आ रहा है, एक। ठीक है, तो जब एक सिंगल ट्रेट के रिस्पेक्ट में हम लोग आगे स्टडी कर रहे होते हैं, आगे बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट है वो देख रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर हम सिर्फ सिंगल ट्रेट की बात करते हैं, किसी एक ट्रेट की बात करते हैं। वही बारी है, यहाँ पर हम किसी एक ट्रेट की, सिर्फ एक सिंगल ट्रेट की बात करते हैं। जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे, ठीक है, तब हम दो ट्रेट्स की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ एक ट्रेट की बात करेंगे। और इस पूरी स्टडी में जो हम आगे अभी देख रहे होंगे, उसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं हाइट की। ठीक है, उसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं हाइट की। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ एक ट्रेट के रिस्पेक्ट में आगे स्टडी कर रहे होते हैं। अच्छा ग्रेट। अब यार बेसिकली इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो फंडा है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो तात्पर्य है, वो कुछ इस प्रकार है, वो कुछ इस चीज़ को दर्शाना है, या फिर इस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि अगर हमने एक टॉल प्लांट और अगर हमने एक ड्वार्फ प्लांट लिया, ठीक है, दोनों के बीच में क्रॉसिंग हुई, दोनों के बीच में पॉलिनेशन हुआ। अब जो फर्स्ट जनरेशन आई और जो सेकंड जनरेशन आई, तो यार इनमें क्या वेरिएशन आए, इनकी हाइट में क्या, क्योंकि हमने यहाँ पर हाइट का ट्रेट लिया है, तो अगेन हम लोग यही देखेंगे कि इनकी हाइट में क्या वेरिएशन आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, और इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हाँ यार वेरिएशन ऐसे आता है, अरे वेरिएशन वैसे आता है। वाई बारी ग्रेट। तो कुछ नहीं किया यहाँ पर देखो जरा क्या किया है, एक टॉल प्लांट लिया जो कि होमोजाइगस टॉल है, इसका कोड कुछ इस प्रकार है। ठीक है, जिसमें सेम टाइप ऑफ एलिल है। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, और एक लिया यहाँ पर
होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है बेसिकली, होमोजाइगस, ठीक है, ये भी होमोजाइगस है, हमने पढ़ा ना यहाँ पर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, जो कि मैंने तुमको पढ़ा है, ठीक है ग्रेट। अच्छा, अब बेसिकली ये क्या है, होमोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस टॉल है, होमोजोगस बार बार आ रहा है मेरे मुंह में, और हेटेरोजाइगस है, ठीक है ग्रेट। अच्छा, अब इनके बीच में क्या हुई, क्रॉसिंग हुई, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देता हूँ, दोनों चीज़ों को यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एक गैमीट और यहाँ से एक गैमीट जो है वो आएगा, ठीक है, यहाँ से एक गैमीट और यहाँ से एक गैमीट जो है वो आ रहा होगा, ठीक है ग्रेट। तो ऐसे इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ से या तो बड़ा टी आ सकता है या तो बड़ा टी आ सकता है। बेसिकली यहाँ पर जो दोनों टीज हैं वो बड़े टीज हैं, मतलब ऐसे लेमैन्स लैंग्वेज में समझो तो दोनों बड़े टीज हैं, ठीक है ग्रेट। यहाँ से क्या हो सकता है, एक छोटा टी आ सकता है या फिर एक छोटा टी आ सकता है, दोनों छोटे टी है। तो ये क्या है, ये वो कॉइन हम टॉस करते हैं ना, हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर बेसिकली एक पुनेट स्क्वायर मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो क्या क्या रिजल्ट निकल सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कुछ इस प्रकार। मैंने कहा यार इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये बड़ा टी ये छोटा टी यहाँ पर लिख देते हैं, ये वाला बड़ा टी अगेन और ये वाला छोटा टी यहाँ पर लिख देते हैं, ये वाला बड़ा टी ये वाला छोटा टी यहाँ पर लिख देते हैं, और यही वाला बड़ा टी और ये वाला छोटा टी जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा, हम देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली हमने ये कौन सी जनरेशन है, ठीक है, ये कौन सी जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन है, टी 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 और टी टी, ये फर्स्ट जनरेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो पेरेंट जनरेशन है उससे ये जनरेशन आ रही है, ठीक है, उससे ये जनरेशन जो है वो आ रही है। अच्छा, हमने देखा कि वो दोनों बेसिकली जो दोनों पेरेंट्स थे उसमें से एक जो था वो होमोजाइगस टॉल था और दूसरा जो था वो होमोजाइगस ड्वार्फ था। यहाँ पर हम देख सकते हैं रिजल्ट कुछ इस प्रकार है कि सारे के सारे जो है वो टॉल हैं, ठीक है, सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग्स है वो टॉल है, लेकिन एक फर्क है कि ये हीट्रोजाइगस है। ये कैसे है, ये हीट्रो है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेम टाइप के एलील नहीं है, ठीक है ग्रेट भाई बारी। अच्छा, ठीक है, अमेजिंग। तो ये तो बेसिकली इसके ऑफस्प्रिंग्स हैं। अच्छा भैया, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2 बनाए, मैंने कहा तुम 2 बना दो, है तुम यहाँ से एक एक ट्रेट उठाओ, मतलब एक एक एलील उठाओ, ठीक है, और 2 बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमने 4 लिख दिए हैं क्योंकि हमने हर एक प्रोबेबिलिटी को देखा, ठीक है। अच्छा, इसके आगे हम सिर्फ इन दोनों की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे लिए आसान होना चाहिए ना। पता चला कि हम जो है वो 3 फिर 3 से 6 फिर 6 से 18 ऐसे ऐसे बहुत आगे तक जा रहे हैं, तो फिर पॉसिबल नहीं हुआ हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने 2 ही लिया था, हमने यहाँ पर 4 लिख दिए थे। अब बेसिकली ये क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन है, दिस इज F1, दिस इज फर्स्ट जनरेशन। क्यों? कि जो पेरेंट्स से अभी क्रॉसिंग के थ्रू, पॉलिनेशन के थ्रू जो पहली जनरेशन आई है ये है वो फर्स्ट जनरेशन। हमने एक चीज़ नोटिस कर ली कि यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन थी वो कैसी थी, वो हेटेरोजाइगस टॉल थी, सारे के सारे जो थे वो टॉल थे लेकिन हेटेरोजाइगस। अच्छा ग्रेट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सा जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सा गेमीट आ सकता है, या तो टी, ठीक है, या इधर भी या तो टी। अच्छा, तो बना देते हैं वही स्क्वायर हमारा, उसको हम पुनेट स्क्वायर बोल रहे थे, पुनीत स्क्वायर नहीं है वो, कोई भी पुनीत स्क्वायर नहीं बुलाएगा उसको, ठीक है। तो एक पुनेट स्क्वायर, बेसिकली वो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। यहाँ पर बड़ा टी, यहाँ पर छोटा टी, इसका काम हो गया पूरा। यहाँ पर बड़ा टी और यहाँ पर छोटा टी, इसका काम भी हो गया पूरा, ठीक है। बीच में मैंने बना दिया स्क्वायर, बड़ा टी यहाँ पर, ये वाला टी और ये वाला छोटा टी यहाँ पर, ये वाला छोटा टी और ये वाला बड़ा टी यहाँ पर। बेसिकली हम बड़ा टी को आगे लिखते हैं, कैपिटल टी को आगे लिखते हैं, और छोटा टी यहाँ पर। ओहो क्या बात है, जरा देखो, जरा नोटिस करो, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। अच्छा ग्रेट, ये सब अभी भूल जाओ, इसको कोई देखो मत, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो देखो। अभी ये क्या थी, वो F1 जनरेशन थी, ठीक है, ये क्या थी, वो F1 जनरेशन थी। अच्छा, हमने देखा था कि F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो टॉल थे, ठीक है, वो टॉल थे। लेकिन यहाँ पर ये जनरेशन है F2, ये कैसी जनरेशन है, F2। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 जो है वो टॉल है और जो चौथा है, जो 4th है, वो कैसा है, वो है ड्वार्फ, ठीक है, वो कैसा है, वो है ड्वार्फ। देखो जरा, यहाँ पर भी देख सकते हो तुम। पहला टी बड़ा टी, ये रहा बड़ा टी, यानी कि कैपिटल टी, ये कैसा है, होमोजाइगस टॉल है, ठीक है। फिर सेकंड और थर्ड ये कैसे हैं, ये है हीट्रोजाइगस टॉल, है तो टॉल लेकिन हीट्रोजाइगस टॉल है, ठीक है। और जो चौथा है वो कैसा है, वो ड्वार्फ है। ओहो, मतलब हमने एक टॉल प्लांट लिया था और एक ड्वार्फ प्लांट लिया था, उन दोनों के बीच में हुई थी क्रॉसिंग, यानी कि सेल्फ बेसिकली पॉलिनेशन हुआ, ठीक है। अच्छा, एक गैमीट बड़े वाले में से आया, बड़े प्लांट में से आया, एक गैमीट छोटे वाले में से आया। अच्छा, फिर ऑफस्प्रिंग्स बने। जो पहली जनरेशन थी ये वाली, जो कि मैंने यहाँ पर 4 बना के तुमको बताया था, यहाँ पर सिर्फ 2 बना के बताया उन्होंने, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर जो हमने देखा था उसके अंदर सारे के सारे प्लांट्स क्या थे, टॉल थे। पहली जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स जो थे वो टॉल थे। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब दूसरी जनरेशन में हमने सेम चीज़ अप्लाई की, ठीक है,
दूसरी जनरेशन में भी अगेन क्या होगा, यहाँ पर ये कोड है, ये कोड है, ठीक है। फिर गैमीट्स हमने अलग अलग लिख दिए, ये यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि ये इससे मैच कर सकता है, ये इससे मैच कर सकता है, पुनेट स्क्वायर बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने सब ड्रॉ कर दिया, बना दिया। अच्छा, एक हो सकता है होमोजाइगस टॉल, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एलील सेम है। एक हो सकता है हेटेरोजाइगस टॉल, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एलील्स हैं। तीसरा भी हो सकता है हेटेरोजाइगस टॉल। और चौथा जो है वो क्या है, होमोजोगस ड्वार्फ है, यानी कि ये छोटा है। ये कैसा है, ड्वार्फ है, छोटा है। ओहो क्या बात है। तो यहाँ पर जो है वो वेरिएशन नोटिस में आ गया, यहाँ पर जो है वो वेरिएशन नोटिस में आ गया। मतलब पहले एक टॉल था और एक ड्वार्फ था, उसके बाद में सारे के सारे जो है वो कैसे बने, वो बन गए टॉल। उसके बाद में सारे के सारे जो थे वो बन गए टॉल। लेकिन उसकी नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन में 3 टॉल बने लेकिन एक ड्वार्फ बना, 3 टॉल बने लेकिन एक ड्वार्फ बना, यानी कि 75% और 25%। वही बारी है, ग्रेट। तो ये हो रहा होता है, ठीक है। इस प्रकार कुछ वेरिएशन जो है वो नोटिस में लाए गए थ्रू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके ग्रेट। देखो जरा, सपोज इफ द नेक्स्ट जनरेशन इज, ये नेक्स्ट जनरेशन थी हमारी, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन थी। उसमें से एक जो था वो था होमोजाइगस टॉल, नेक्स्ट जो था वो था हेटेरोजाइगस, उसके बाद वाला भी हेटेरोजाइगस, और जो चौथा था वो था ड्वार्फ, होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है, ग्रेट। तो जो जीनोटाइपिक रेशियो है, जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो कुछ इस प्रकार है। क्यों? क्योंकि जीनोटाइपिक के अंदर हम लोग क्या देख रहे होते हैं, कोड देख रहे होते हैं, ठीक है, हम कोड देख रहे होते हैं। तो ये एक अलग कोड है, ये दोनों सेम कोड है, यानी कि इसको हम लेटस से कि हमने क्या किया है 1:2:1 लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो बड़ा टी और बड़ा टी, ये वाला जो कोड है ये एक है, ठीक है। बड़ा टी और छोटा टी वाले कोड जो है वो 2 है, जिनको मैंने अभी रेड से मार्क किया, 1 और ये 2। और छोटा टी वाला जो कोड है, छोटे टी वाले जो कोड है वो भी अगेन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1:2:1। ये कैसा रेशियो, ये जीनोटाइपिक रेशियो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कोड के बेसिस में बात कर रहे होते हैं। भाई बारी है, ग्रेट। लेकिन फिनोटाइपिक की अगर मैं बात करता हूँ, फिनोटाइपिक रेशियो की, तो वो कैसा होगा, वो होगा 3:1। कारण बताओ। मैंने कहा कारण ये है कि 3 जो है वो टॉल थे, है ना, 3 जो है वो टॉल थे, ओके, और एक ड्वार्फ था। फिनोटाइपिक के अंदर हमने बात की थी फिजिकल अपीयरेंस की, तो उसको क्या मतलब कि हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस, उसको उससे कुछ मतलब नहीं है, उसको बस फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा है, ठीक है, तो 3 जो है वो कैसे थे, टॉल थे, और एक ड्वार्फ था, बात खत्म। ये हमारा क्या हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। वही भी खत्म पूरी, मतलब 5 समझ में आ गई हमको, है ना, ग्रेट। कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था, बड़ा ही आसान था। भाई साहब क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ, एक था होमोजाइगस टॉल, एक था होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। उसके बाद हमने F1 जनरेशन जो देखी, उसके अंदर सारे टॉल थे, लेकिन बस फर्क इतना था कि सारे के सारे जो थे वो हेटेरोजाइगस थे। अच्छा, उसके बाद में फिर उनके बीच में भी अगेन क्या हुई, सेल्फिंग हुई। क्यों? क्योंकि अब यार देखो तुम, कुछ इस प्रकार उनके कोड थे, ठीक है, कुछ इस प्रकार जो है उनके कोड थे, तो हम देख सकते हैं यार सिमिलैरिटी है, तो सेल्फिंग हुई, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि अगेन F2 जनरेशन आई, और इस F2 जनरेशन के अंदर 3 टॉल थे और एक ड्वार्फ था, ठीक है, 3 टॉल थे और एक ड्वार्फ था। बेसिकली देखना पड़ता है यार, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, पता चला कि पूरा रिकॉर्ड कर लिया और माइक से कुछ रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। ओके ग्रेट, थोड़ा सा इसको आगे ले लेता हूँ। ओके ग्रेट। तो यार अगेन 3 टॉल थे और एक ड्वार्फ था। अच्छा, जब हमने बात की जीनोटाइपिक रेशियो की, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या बात की, इसके अंदर हमने ये बात की कि यार यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो बड़ा टी, ये जो हमारा कोड है ये कितना है, 1 है। लेमैन्स लैंग्वेज में समझो, बड़ा टी और छोटा टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये कितने कोड्स हैं, 1 और 2, और छोटा टी 1 है, यानी कि 1:2:1। ये है जीनोटाइपिक रेशियो। जब फिनोटाइपिक की बात होती है तो इसको फर्क ही नहीं पड़ता, कि भाई हेटेरोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस टॉल है, इसको तो बस फर्क पड़ता है कि अपीयरेंस कैसा है। तो 3 जो है वो टॉल थे, एक जो है वो कैसा था, वो था ड्वार्फ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जो फिनोटाइपिक रेशियो है, ठीक है, क्या उससे हम जीनोटाइपिक रेशियो का पता लगा सकते हैं? क्या उससे हम जीनोटाइपिक, मान लो कि 3 टॉल प्लांट्स हैं और एक ड्वार्फ प्लांट दे दिया, ठीक है, तो क्या इससे हम इन चारों के जीनोटाइप्स का या फिर जीनोटाइपिक रेशियो का पता लगा सकते हैं? क्या मुझे बताना। ऑलराइट, तो अभी हम बात करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। जैसे कि अभी हमने बात की थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, जहां पर हम लोग सिर्फ एक ट्रेट के रिस्पेक्ट में जो है वो आगे देख रहे थे कि कैसे क्रॉसिंग हो रही है, कैसे ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, कैसे फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन बन रही है। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है तो मैं करेक्ट कर दूंगा इसको, YH आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे होंगे 2 ट्रेड्स की, और जो 2 ट्रेड्स लिए गए थे मेंडल साहब के द्वारा वो था एक तो शेप और दूसरा था कलर, ठीक है, शेप और दूसरा था कलर। हम लोग अभी बात करके आ चुके हैं कि शेप में कौन सा डोमिनेंट होता है, कलर में कौन सा डोमिनेंट होता है, शेप में कौन सा रिसेसिव होता है और कलर में कौन सा रिसेसिव होता है। वाई बारी, ग्रेट, अमेजिंग। तो यहाँ पर बेसिकली एक प्लांट ऐसा था,
एक प्लांट ऐसा था जो कि कुछ इस प्रकार है, आर आर कैपिटल वाई कैपिटल आई, यानी कि सीड्स जो है वो राउंड और सीड्स जो है वो येलो है। और ये कैसा है बेसिकली हम देख सकते हैं, ये कैसा है मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और दूसरा जो प्लांट था वो कुछ इस प्रकार था कि स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो पहले प्लांट का जो जीनोटाइप था वो कुछ इस प्रकार का था, और दूसरे प्लांट का जो जीनोटाइप था वो कुछ इस प्रकार का था, ठीक है। हमें पता है कि क्रॉसिंग वॉसिंग होगी यहाँ पर, ठीक है, क्रॉसिंग होगी। तो यहाँ से कैसे गमीट्स आ रहे होंगे, यहाँ से कैसे गमीट्स आ रहे होंगे, मैंने कहा आर वाई और आर वाई, और यहाँ से कैसे गमीट्स आ रहे होंगे, मैंने बोला आर वाई और आर वाई। कैसे भैया, मैंने कहा याद करो, अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को याद करना 2 मिनट के लिए। कुछ इस प्रकार अगर मानते हैं कि ये टी था और स्मॉल टी था, ठीक है, टी बड़ा कैपिटल टी था और स्मॉल टी था, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था कि एक गैमीट आ रहा था, है, ठीक है, यहाँ से एक गैमीट आ रहा था, ओके, यहाँ से एक गैमीट आ रहा था। बेसिकली हमने क्या किया था वहाँ पर हमने यार कुछ इस प्रकार पुनेट स्क्वायर ड्रॉ किया था, एक टी यहाँ पर लिखा 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 था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का कॉम्पोजिशन था, लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यार यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर बेसिकली हम देख सकते हैं कि यार यहाँ पर हम 2 ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम सिर्फ एक ट्रेड की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने सिर्फ सिंगल टी लिखा था। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं 2 ट्रेड्स की, तो हमें यहाँ पर 2 ट्रेड्स लिखने पड़ेंगे, हैं, इस एक ट्रेड की जगह हमें यहाँ पर 2 ट्रेड्स लिखने पड़ेंगे। तो सिमिलरली यार ये जो पुनेट स्क्वायर होता है, यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सिंगल टी क्यों था, यहाँ पर सिंगल टी क्यों था, ऐसा क्यों था, ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ट्रेड है। लेकिन यहाँ पर हम लोग यार यहाँ पर हम 2 ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कैसे क्या गैमीट्स पॉसिबल है, आर वाई ये वाला और आर वाई ये वाला, तो यही गैमीट्स पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आर वाई, यहाँ पर मैं लिख दिया स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और ये कैपिटल आर यहाँ पर, कैपिटल वाई यहाँ पर, कैपिटल आर यहाँ पर, कैपिटल वाई यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा, ये होगा बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, ये भी वही होने वाला है, बड़ा आर बड़ा वाई और छोटा वाई। ये भी सेम होगा, बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, और ये वाला भी सेम होगा, बड़ा आर बड़ा वाई और स्मॉल वाई, ठीक है, ग्रेट। तो हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो यहाँ पर जो चारों जो प्लांट्स बने हैं, जो फर्स्ट जनरेशन है वो किस प्रकार के, वो कुछ इस प्रकार की है कि सारी जो हमारी मैं जो शेप है सारा वो कैसा है, वो है राउंड, वो कैसा है, राउंड, रिंकल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि राउंड जो है वो डोमिनेंट रेट है और हर एक प्लांट में प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरा क्या है, येलो, राउंड और येलो। तो जो सारे ऑफस्प्रिंग्स है, जो सारी जो फर्स्ट जनरेशन है बेसिकली कैसे बनी है, वो बनी है राउंड एंड येलो, ठीक है, वो बनी है राउंड एंड येलो। अगेन यार तुमको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस को दिमाग में रखना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया था कि ये कुछ ऐसा वहाँ पर जीनोटाइप था, ठीक, कुछ इस प्रकार का हमारा हम जीनोटाइप देख रहे थे, ठीक है। यहाँ से क्या आ रहा था यार, यहाँ से एक ही ट्रेट आ सकता है टॉलनेस का टी, और यहाँ से भी एक ही आ सकता है ड्वार्फनेस का टी, ठीक है। अगेन हमने फिर क्या किया था कि वहाँ पर पुनेट स्क्वायर ड्रॉ किया था, एक बड़ा टी यहाँ पर, एक बड़ा टी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एलिल्स प्रेजेंट है वो कुछ गैमीट्स कितने आ सकते हैं ना, यहाँ से देखो अगर इसको और अच्छी तरीके से समझना हो तो हमने क्या बात की थी यार, हमने कुछ इस प्रकार बात की थी, ये देखो यहाँ से एक गैमीट आ रहा है, यहाँ से एक गैमीट आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये रहा, ठीक है। अगेन तुम रिवाइंड करके देख सकते हो, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यार इस केस में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इस केस में हम लोग 2 ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। जब हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पर यार अब हम जब प्लेसमेंट करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार की होगी, ठीक है, ओके ग्रेट। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, बस पुनेट स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर छोटा टी, यहाँ पर छोटा टी, बस डन। लेकिन यहाँ पर हम 2 ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 ट्रेड्स आएंगे, राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये रिंकल ग्रीन, ठीक है, ग्रेट, ऑलराइट। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर राउंड जो है वो बेसिकली राउंड जो है वो कैसा है, वो डोमिनेंट है, ठीक है, और येलो जो है वो भी डोमिनेंट है, ठीक है, ग्रेट। तो बेसिकली ये नहीं, ठीक है, ये नहीं, ये वाला, ओके। ये देखो यहाँ पर, ये देखो, इसको भूल जाओ, ये तो पहला केस था, ठीक है, इसको भूल जाओ। हम देख सकते हैं कि सारे केस में हमको क्या मिल रहा है, राउंड एंड येलो। क्यों? क्योंकि राउंड जो है वो डोमिनेंट है, येलो जो है वो भी डोमिनेंट है, ठीक है, वाई बार ये। तो कुछ इस प्रकार ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यही चीज़ सेम टू सेम हमने देखी। ये कुछ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर यानी कि राउंड डोमिनेंट है, ठीक है, और एक कैपिटल वाई यानी कि येलो डोमिनेंट है, ठीक है। तो सारी सीड्स जो प्रोड्यूस हुई, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग्स जो फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई वो कैसी थी, राउंड और येलो। अच्छा ग्रेट। अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट जनरेशन में रुकते नहीं, तो हम सेकंड जनरेशन में भी जाते हैं, ठीक है। हमने मोनोहाइब्रिड में देखा था कि सारे डॉल्फिन यहाँ पर क्या है कि सारे राउंड और सारे येलो हैं, 2 ट्रेड्स की बात हो रही है, ओके ग्रेट, ऑलराइट। तो अब जरा सेकंड जनरेशन की फॉर्मेशन को ध्यान से समझना बड़ा ही आसान है, ठीक है। और बाद में तुमको एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि तुम अपनी बुक से देख रहे होगे, ठीक है, एनसीईआरटी इज मस्ट। अच्छा अब हमको एक चीज़ पता है कि थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ नोटिस की कि कुछ इस प्रकार का, या फिर मैं
कुछ इस प्रकार का जो है हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का जो है फॉर्मेशन हो रहा है। और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई है वो सारी की जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई है जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है वो कैसी है, सारी की सारी राउंड है और येलो है, ठीक है, सारे जो है वो राउंड है, येलो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राउंड जो है वो डोमिनेटिंग ट्रेट है और येलो जो है वो भी एक डोमिनेटिंग ट्रेट है। अच्छा, अमेजिंग, ग्रेट, ओके। तो लेट अस से कि कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का है। ज़रा कलरिंग वलरिंग कर लेते हैं, दिक्कत नहीं है, राउंड एंड येलो है, ठीक है। अच्छा, ज़रा कलरिंग वलरिंग कर लेते हैं, ओके, ग्रेट, अमेजिंग। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, ये लिख दिया मैंने, आर आर वाई और वाई। अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? कुछ इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ हैं, आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरी पॉसिबिलिटी कुछ इस प्रकार की है कि कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरी प्रकार की पॉसिबिलिटी कुछ इस प्रकार की है कि स्मॉल आर कैपिटल वाई। और चौथी तरह की जो पॉसिबिलिटी है वो है स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्या गैमीट फॉर्मेशन हो सकता है? सिर्फ यही हो सकता है, ठीक है, कोई और पॉसिबिलिटी हमें देख नहीं रही है, ठीक है। और जो भी बाद में और होता है सेकंड पेरेंट में भी होता है, लेट अस से कि सेकंड पेरेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पेरेंट की, ये फर्स्ट पेरेंट की बात हुई, ठीक है, ये फर्स्ट पेरेंट की बात हुई। अब सेकंड पेरेंट की बात करते हैं। सेकंड पेरेंट भी कैसा है? क्योंकि हम फर्स्ट जनरेशन से अब बेसिकली जो फर्स्ट जनरेशन की प्रोजेनी थी, अब वो किसका काम करेगी? अब वो काम करेगी, किसका काम करेगी? बताओ बताओ बताओ, वो काम करेगी अभी पेरेंट्स का, ठीक है। अच्छा, सारी क्या थी? सारी राउंड एंड येलो थी। अच्छा, तो ये राउंड और ये येलो, ये राउंड और ये येलो, भाई बारी, ग्रेट, है ना, भाई बारी, ग्रेट। इस केस में भी क्या पॉसिबल है? इस केस में भी यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि नहीं? इस केस में भी यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अच्छा, जब टी टी और टी टी था तो हमने क्या किया था? हमने कुछ इस प्रकार बनाया था, यहाँ पर टी लिखा 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 था। अच्छा, अब क्या है? अब क्या है? मैंने कहा अब है आर वाई, ठीक है, ओके, आर वाई है, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई है ये वाला, फिर क्या है? फिर है कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फिर क्या है? स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। सिमिलरली इस फीमेल गैमीट के लिए भी मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो वही सेम लिखना पड़ेगा। तो अगेन जो हम देख सकते हैं गैमीट फॉर्मेशन सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर फॉर्मेशन, देखो कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मुझे पता है। एक चीज़ बस ध्यान रखो यार, कि जब यहाँ पर क्या हुआ कि राउंड और येलो सीड्स जो थी, ठीक है, और रिंकल और ग्रीन सीड्स जो थी, यहाँ पर बेसिकली जब क्रॉसिंग हुई तो जो सारी ऑफस्प्रिंग थी ना वो कैसी बनी? वो थी राउंड एंड येलो, जस्ट लाइक जब हमने ड्वार्फ प्लांट और एक टॉल प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करवाई थी और सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे, ठीक है, ग्रेट। अब इस केस में जो F1 जनरेशन थी वो सारी की सारी राउंड एंड येलो थी। अब हमें सेकंड जनरेशन की भी बात करनी होगी कि सेकंड जनरेशन में क्या वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट जनरेशन, अब बेसिकली पेरेंट्स कौन से होंगे? फर्स्ट जनरेशन के होंगे, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन के जितनी भी ऑफस्प्रिंग्स थी, जितनी भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई थी, वो सारी की सारी कैसी थी? राउंड एंड येलो थी, ओके। अब जब ये पेरेंट्स का काम करेंगे तो ये कैसे है? राउंड एंड येलो है, राउंड एंड येलो है, राउंड एंड येलो है, ठीक है। तो पहला पेरेंट जो है वो भी कैसा होगा? राउंड एंड येलो, और दूसरा जो होगा वो भी राउंड एंड येलो होगा। तो जब हम इनके गैमीट्स लिख रहे हैं तो ये गैमीट्स हैं। सिमिलरली सेकंड पेरेंट्स की भी यही सेम गैमीट्स होंगे, क्योंकि सेम ही गैमीट्स होंगे, ठीक है। तो एक साइड हमने एक पेरेंट के गैमीट लिखे और दूसरे साइड हमने दूसरे पेरेंट के गैमीट लिखे, है ना, दूसरे पेरेंट के गैमीट लिखे, ये देखो, और ये चौथा, ठीक है, ग्रेट। यहाँ पर जो लिखा हुआ वही लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यही सेम चीज़ को यार यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, रिंकल ग्रीन, राउंड येलो, रिंकल येलो, तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो है वो बन रहे हैं। अच्छा, तो यार एक रेशियो बनता है 9:2, ठीक है, 9:3:3:1 का, ये एक रेशियो बनता है। अब तुम्हारा जो होमवर्क टास्क है वो कुछ इस प्रकार है कि पहली बात तो बताइए कौन सा रेशियो है, ठीक है, ये कौन सा रेशियो है। अच्छा, दूसरा टास्क है वो कुछ इस प्रकार है, दूसरा टास्क जो है वो कुछ इस प्रकार है कि इसमें बताओ 9 किस चीज़, मतलब राउंड 9 किसके लिए? राउंड येलो के लिए, या फिर रिंकल ग्रीन के लिए, किसके लिए? 3 किसके लिए है? ये वाला 3 किसके लिए और ये वाला 1 किसके लिए, ठीक है। अगर तुमको ये चीज़ अभी तक समझ में आ गई जो मैंने समझाई, तो तुम्हारे लिए ये टेबल को पढ़ना कोई भी टफ चीज़ नहीं है, ठीक है, टफ काम नहीं, ओके। अगेन यार थोड़ा सा ध्यान लगाने वाली बात थी जो मैंने बताया, अगर तुम उसको रिवाइंड करके सुनते हो तो तुम्हारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बस कंफ्यूजन इस बात को लेकर होता है ना कि दो ट्रेट है, लेकिन तुम उन 2 ट्रेट को 2 की तरह ट्रीट करो, जैसे कि वहाँ पर हम 1 को 1 की तरह ट्रीट कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ पर 2 को 2 की तरह ट्रीट करो, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि अगर कोई एक व्यक्ति होटल में खाना खाने जा रहा है तो वो 1 के अकॉर्डिंग खाना खाएगा। सिमिलरली यहाँ पर यार अगर 2 लोग जा रहे हैं तो वो 2 के अकॉर्डिंग खाना खाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2 ट्रेट्स की, 2 कैरेक्टर्स की, ठीक है। तो हम आगे बेसिकली जब क्रॉसिंग होगी तो 2 कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग होगी चीज़ें जो भी होंगी। फर्स्ट जनरेशन में जो भी चीज़ें उतरेंगी वो 2 कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उतरेगी, ठीक है।
यहाँ वहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि सारे टॉल हैं, एक ही ट्रेड था, हम हाइट की बात करते हैं कि सारे टॉल हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है कि राउंड एंड येलो है, दो ट्रेड्स हैं, राउंड येलो दो ट्रेड्स हैं। भाई भाई ग्रेट, इसलिए इतना बड़ा टेबल बना है। तो तुम मुझे बताओगे कि कितना नंबर था, क्या था, ये मैंने तुमको एक जो है वो रेशियो दे दिया है। अगेन हम एनसीईआरटी खोलेंगे और देखेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं यार जो मेंडल साहब की पूरी समरी थी, जो मेंडल साहब के प्रिंसिपल्स थे वो कैसे थे। हम लोग इसके अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि यार कुछ एलिल्स जो होते हैं ना वो डोमिनेंट होते हैं। हमको पता है इसमें कौन सा डोमिनेंट है, टॉलनेस वाला है, टॉलनेस वाला जो है वो डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब अगर ऐसा अरेंजमेंट होता है, अगर ऐसा हमारा जो जीनोटाइप होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा प्लांट होता है वो टॉल होता है। तो ये बेसिकली कैसा है, ये डोमिनेटिंग है। कैसा है, ये डोमिनेटिंग है। वाई वाली ग्रेट, ये डोमिनेटिंग है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ राउंड और रिंकल्ड की, तो राउंड कैसा है, वो कैसा है, वो है डोमिनेटिंग, ठीक है। तो ये डोमिनेटिंग क्या करते हैं ना, ये ना बेचारे जो रिसेसिव होते हैं उनको क्या करते हैं, कवर अप कर देते हैं। अच्छा, तो ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, बड़ा ही आसान। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 एलील्स फॉर ईच जीन बट दे कैन ओनली पास ऑन 1, ठीक है। उनके ये हम जो भी बातें कर रहे हैं ये पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 एलील्स फॉर ईच जीन, हमने देखा था 2 एलील्स है फॉर एवरी जीन, लेकिन वो पास ऑन तो एक ही कर सकते हैं ना, वो पास ऑन तो एक ही कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेट। सो एज एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 एलील्स फॉर ईच जीन बट दे कैन ओनली पास ऑन 1। भाई बारी है, ग्रेट है ना, ग्रेट। तुम बोलोगे भैया यहाँ पर तो हमने 4 कर दिया, मैंने कहा यहाँ पर हम 2 ट्रेड्स की भी तो बात कर रहे थे। जब हम एक ट्रेड की बात कर रहे थे तो एक पास हो रहा था, जब 2 ट्रेड की बात कर रहे हैं तो हर एक ट्रेड का एक पास होगा, तो टोटल 2 पास हो रहे हैं। वही बारी है, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, अब बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। अच्छा, जीन्स फाउंड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जीन्स फाउंड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यानी कि यार राउंड, ठीक है, रिंकल्ड, येलो, ठीक है, यार ये पूरा अलग है और ये पूरा अलग है। ये दिखने में हमको, हाँ, हम इनके साथ साथ काम कर रहे हैं, लेकिन यार इस राउंड का, इस रिंकल्ड से कोई मतलब नहीं है एज सच। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है जीन्स फाउंड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं टॉलनेस की बात करता हूँ और राउंड की बात कर रहा हूँ, यानी कि कलर, और अगर मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। वो हमको दिखने में साथ में दिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर उनको उस तरीके से ये टेबल में जो है वो पुट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहे होते हैं। उनका ऐसा सच कोई बहुत ऐसा अच्छा रिलेशन होता नहीं, ठीक, मतलब ऐसा समझने के लिए लेमैन्स लैंग्वेज में, ठीक है, ग्रेट। तो वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं भाई साहब, बस इतना तुम समझो, ठीक है, ग्रेट। दोस्ती यारी सब अपनी जगह है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। भाई बारी, अरे क्या बात है, ग्रेट। ऑलराइट, तो अभी हम बात करने वाले हैं यार सेक्स डिटर्मिनेशन की, ठीक है। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। अच्छा, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो जेनेटिकली हो सकता है और नॉन जेनेटिकली हो सकता है। जनरली जब मैं बात करता हूँ नॉन जेनेटिकली, ठीक है, जब मैं बात करता हूँ नॉन जेनेटिकली, उस केस में क्या होता है ना कि ऑफकोर्स अब जब लिखा है नॉन जेनेटिकली तो नॉन जेनेटिकली हो रहा होगा। अगर मैं बात करता हूँ ये किसके कारण होता है, इन्वायरमेंटल क्यूज़ के कारण होता है। कैसे? जैसे कि मान लेते हैं कि टर्टल्स हैं, ठीक है, टर्टल्स हैं या फिर एलिगेटर्स हैं या फिर क्रोकोडाइल्स हैं, उनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा होता है? बेसिकली द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पे फर्टिलाइज्ड एग्स को रखा गया है वो डिटरमिन करता है सेक्स को। वही बारी है कि भाई साहब जिस टेम्परेचर पर फर्टिलाइज्ड एग्स को रखा गया है, ठीक है, जिस टेम्परेचर पर फर्टिलाइज्ड एग्स को रखा गया है वो डिटरमिन करता है सेक्स को। तो ये कैसा है यार, ये बेसिकली कैसा है, दिस इज ऑफ कोर्स नॉन जेनेटिक, राइट, दिस इज ऑफ कोर्स नॉन जेनेटिक। ओके ग्रेट। अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमंस की, तो अब हम बात करने वाले हैं कि ह्यूमंस के अंदर सेक्स जो होता है वो कैसे डिटरमिन हो रहा होता है जेनेटिकली। अच्छा ग्रेट। अभी हमको इसके अंदर एक और चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है यार, कि हमको पता होना चाहिए कि ह्यूमन सेल के अंदर क्या होता है ना, कि टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मुझे यहाँ पर लिख लेने दो, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। जब मैं 23 पेयर की बात कर रहा हूँ तो क्रोमोसोम्स कितने होंगे? मैंने कहा 46 होंगे, है कि नहीं? अगर मैं 1 पेयर ऑफ शूज़ की बात करता हूँ तो उसमें कितने शूज़ होते हैं? 2 शूज़ होते हैं ना। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ 23 पेयर्स की, तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 होंगे। अरे क्या बात है, अमेजिंग। इसमें से जो 23rd पेयर होता है, जो 23rd पेयर होता है, इट इज़ व्हाट, दे आर सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, दे आर सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा, अभी फीमेल के केस में जब मैं बात करता हूँ तो वो सेक्स जो पेयर होती है वो होती है XX, ठीक है, और मेल के केस में वो जो पेयर होती है वो होती है XY, ठीक है, अमेजिंग, ग्रेट। ओह क्या बात है। अच्छा, इसको हम कह रहे होते हैं परफेक्ट पेयर, क्योंकि तुम सामने देख सकते हो यार, और ये होती है इम्परफेक्ट पेयर, ठीक है, ये होती है इम्परफेक्ट पेयर। ओके ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा,
अब बेसिकली फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है ना, तब हमको पता चल रहा होता है कि एक्चुअली मतलब हमको ऑफकोर्स पता नहीं चल रहा होता है, लेकिन हाँ तब एक्चुअली डिटरमिन हो जाता है कि यार हाँ ये वेदर द बेबी विल बी अ मेल और अ फीमेल। ओके ग्रेट। सीन ऐसा होता है कि यार जब फीमेल जो है एग प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस करती है, तो 2 एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है ग्रेट, और दोनों में एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो जा रहा होता है, ठीक है, दोनों में एक एक्स क्रोमोसोम जो है जा रहा होता है। जब मेल्स स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जब मेल्स जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि हाफ स्पर्म्स में जा रहा होता है एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, और हाफ स्पर्म्स में जा रहा होता है वाई क्रोमोसोम। ओके ग्रेट, अमेजिंग। अब यार सारा का सारा जो खेल है वो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला जो स्पर्म है वो जाकर फ्यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर इस वाले केस में भी एक्स है और इस वाले केस में भी एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि कौन सा स्पर्म जो है वो जाकर फ्यूज हो रहा है एक्स से। अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म इस एक्स से जाकर फ्यूज होता है, ठीक है, अगर वाई क्रोमोसोम देखो जरा यहाँ पर दिया भी हुआ है अच्छी तरीके से, ये देखो, ठीक है, अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म जो है वो एक्स से जाकर फ्यूज होता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्रोमोसोम उस केस में पेयर बनेगी एक्स वाई, ठीक है, वाई बारी ग्रेट। अच्छा, और अगर एक्स क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है वो जाकर फ्यूज होता है एक्स से, तो क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा। ओके, एक्स एक्स पेयर बनेगी, वाई बारी ग्रेट। अच्छा, अब अगर एक्स एक्स पेयर बनती है तो ऑफकोर्स इट इज द ऑफस्प्रिंग विल बी अ फीमेल, लेकिन अगर एक्स वाई पेयर बनती है तो ऑफस्प्रिंग विल बी अ मेल। तो जो सारा खेल है वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म सेल जो है वो जाकर फ्यूज हो रहा है, ठीक है, फिर कौन सा स्पर्म जाकर फ्यूज हो रहा है जिसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर एक्स क्रोमोसोम है स्पर्म के अंदर, तो एग के अंदर तो वैसे भी एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या ऑफस्प्रिंग क्या होगा, इट विल बी अ फीमेल। ओके, लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम वाला जाकर फ्यूज होता है तो इट विल बी अ मेल। वाई बारी है, ओहो क्या बात है, अमेजिंग ग्रेट। तो इसी के साथ साथ हमने ये पूरा चैप्टर जो है वो समाप्त कर लिया है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अगेन यार मैंने काफ़ी क्विकली तुमको रिवाइज करवाने के लिए चैप्टर का जो लेक्चर है वो बनाया है, ठीक है। हमारी बोर्ड की सीरीज़ अलग आ रही होगी तो उसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बोर्ड की सीरीज़ जो है वो आपकी थोड़े दिनों में शुरुआत हो जाएगी, ताकि हम लोग कुछ रिविजन्स कर पाएँ अच्छी तरीके से, और आपके लिए कुछ लाने का प्लान चल रहा है। ओके, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर को मैंने ब्रीफली तो नहीं बट हाँ आपको क्विकली समझाया है, ठीक है, क्योंकि यार अगेन हमको फटाफट से सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार देखने थे, अगर आपने कर लिए तो रिवाइज करने थे, नहीं किए हैं तो एक बार देखने थे, ठीक है ग्रेट। आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे यार। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आ रहा है यार। एंड या ओके ग्रेट, अमेजिंग, ठीक है, मस्त बढ़िया। इसी के साथ साथ जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो, वील मीट द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।